हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषिकेश और मैं एनआईटी का एक फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट हूं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एनआईटी का ऑनेस्ट रिव्यू और बेसिकली मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन प्रोसेस, कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीजें शेयर करूंगा और एनआईटी किस स्टूडेंट के लिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना और कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताना जरूर। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एनआईटी के बारे में कैसे पता चला। तो बेसिकली मेरे 12th पास आउट हो गया था, एग्ज़ाम वगैरह सब बोर्ड एग्जाम सब क्लियर हो गए थे और मैं बैठा था। मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला जिस पर एनआईटी का एड्स शो हो रहे थे और काउंसलिंग के थ्रू मुझे सब पता चल रहा कि एनआईटी के बारे में सब पता चल रहा है। सो मैं ऐसे कॉलेज की सोच में था कि जिस कॉलेज में थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस कर रहे हो। तो बेसिकली मुझे इनका पूरा करिकुलम सब अच्छा लगा तो मैंने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी डिटेल्ड था। सब कुछ ये हर एक स्टेप मुझे समझाया गया कि कैसे होता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन किया एनआईटी की वेबसाइट पर और एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद पहले 2 या 3 इंटरव्यू हो गए। इंटरव्यू होने के बाद वो बताएंगे कि मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं। सो बेसिकली मैं तो सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होने के बाद मुझे पता चला कि एडमिशन से पहले हमें एक बूट कैम्प में जाना पड़ेगा जिस पर बताया जाएगा कि एनआईटी में क्या क्या सिखाएंगे और क्या क्या होगा। सो बेसिकली मैं तो इंटरेस्टेड था। बूट कैम्प मेरा बेसिकली महाराष्ट्र में कैंपस था, तो महाराष्ट्र का मेन पुणे में बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैं तो बूट कैंप में गया। 3-4 दिन का बूट कैंप था। स्टे वगैरह सब, रहने खाने का सब खर्चा हमारा था और वहाँ पर सिर्फ रहने और खाने का खर्चा था हमारा। बेसिकली हमें बूट कैंप में यह सिखाया गया कि एनआईटी में जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो सब नेक्स्ट लेवल होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कंसेप्ट को रियल लाइफ वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सिखाया गया था। वो कैसे सिखाएंगे वो सब कुछ हमें बताया गया। तो और ड्रोन का भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और बहुत कुछ IoT वगैरह सब हमको सिखाया, बेसिक सिखाया और बताया कि ये सब आपको इन कॉलेज में एनआईटी के आपको सीखने को मिलेगा। तो यही था और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईटी का टीचिंग एक्सपीरियंस और क्लास में कैसे सिखाते हैं, सब कैसा होता है एजुकेशनल सब। सो एनआईटी का जो स्ट्रक्चर है वो सब वेल स्ट्रक्चर्ड और डिटेल में होता है। इसमें आपको थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर एनआईटी में मेंटर्स बहुत सपोर्टिव है। वो सोचते हैं कि स्टूडेंट्स अपने से ज़्यादा एफर्ट्स कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सीखते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस यह भी कहा जाता है। और यह अप्रोच लॉन्ग टाइम कॉन्फिडेंस में बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है और कंसिस्टेंसी हमेशा हमें मेंटेन करनी चाहिए। और यहीं पर एनआईटी में बहुत इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे अब एक स्टूडेंट बहुत कंसिस्टेंट होता है, खुद से एफर्ट्स डाल के कैसे एनआईटी में एक सक्सेस अचीव कर सकता है। ये मेंटर्स का बहुत अच्छा, तो ये मेंटर्स की चीज़ ये तो मुझे मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में ले जाता है और एक स्टूडेंट को कैसे 0 to 100 अचीवमेंट सक्सेस के लिए वो कैसे पाया जाता है ये सब सिखाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनआईटी का टाइम मैनेजमेंट डेली रूटीन कैसा होता है। सो मैं बताना चाहूँ कि एनआईटी में टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि हर एक सेकंड एक स्टूडेंट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो एनआईटी में पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डेली रूटीन शेड्यूल बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड में और डिसिप्लिन मैनर में बताया गया है। स्टार्टिंग में ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि यही सब चीज़ें हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और ईजी और रिलैक्स्ड रूटीन में हो, आदत आपकी है वैसे है, तो ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि समझो अगर आपकी
डेली रूटीन अच्छी हो और वेल मेंटेन हो तो आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा, और वैसा कुछ नहीं है गाइस। जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेड्यूल फॉलो करोगे और जैसा शेड्यूल है वैसा आप फॉलो करोगे उस चीज़ को, सो ये बहुत प्रोडक्टिव बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी में। सो और इससे फोकस भी बहुत बढ़ेगा स्टडी में। एकेडमिक्स के अलावा ये NIT पर आपके स्टूडेंट लाइफ में आपके स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो बेसिकली इससे आपके प्रोफेशनल माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और स्किल डेवलपमेंट में ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अचीवमेंट, आपकी गोल पर अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज NIT किन स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल है और किन स्टूडेंट्स के लिए ये NIT है? सो आंसर इज NIT उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली और स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं और ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वेल लिटरेट और डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अगर कोई स्टूडेंट चिल लाइफस्टाइल और चिल कॉलेज लाइफ में एक्सपेक्टेड कर रहा है तो यहाँ पर चैलेंजिंग हो सकता है ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाता है आपके स्किल डेवलपमेंट। लेकिन जो स्टूडेंट्स फोकस्ड और वेल प्लान्ड है अपने करियर में कैसी ग्रोथ और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये NIT का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि NIT के सिर्फ एक ही कैंपस है तो दिस इज़ रॉन्ग। सो NIT के ऑल इंडिया अक्रॉस 10 से भी ज़्यादा कैंपसेस है जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और बेसिकली महाराष्ट्र में 2 कैंपसेस है, एक है पुणे में और एक है कोल्हापुर में। और अक्रॉस द इंडिया 10 से ज़्यादा कैंपसेस है और भी ज़्यादा NIT में बहुत ग्रो हो रहे हैं, कैंपसेस एक्सपांड हो रहे हैं। सो बेसिकली NIT का सब ट्रेडिशनल होता है, सब कुछ करिकुलम, सब एकेडमिक्स, सब ट्रेडिशनल होता है। बाकी कॉलेज के अलावा बहुत ही ये सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस सिखाया जाएगा आपको, ना कि थ्योरी और बाकी की सब जो इंडस्ट्री के लिए सिखाया जाएगा वही आपको यहाँ पर पढ़ाएगा। और NIT में बेसिकली जो स्टूडेंट फैकल्टी है वो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करके आ चुके हैं, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है 4-5 इयर्स का, कितना भी हो उनके पास एक्सपीरियंस है कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है और क्या स्टूडेंट्स को बताने से हम उनको इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी और उनको अचीवमेंट मिलेगी। यह सब इसमें NIT में फोकस किया जाता है, बहुत ही ध्यान से फोकस किया जाता है इसमें। सो ओवरऑल मेरा तो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा और मैं जो NIT में एडमिशन लिया वो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट ऑनेस्ट रिव्यू है वो मेरा तो सब पॉजिटिव है। ओवरऑल ये इंस्टीट्यूट मेहनत मांगती है और जो स्टूडेंट एफर्ट्स करने के लिए रेडी है उनको एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चन है मुझे बताओ, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं मिला रिप्लाई तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके मुझे कमेंट करो और मुझे DM करके बताओ कि क्या आपके क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।